इस सीटों पर उपचुनाव इस वक्त हो रहे हैं और 3 बहुत की कॉन्टेस्ट लोकसभा सीटों पर भी हो रहे हैं। हमारे साथ एक लगातार पैनल जुड़ा हुआ है वरिष्ठ लोगों का और साथ ही साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सीधे अपने सहयोगियों के पास चलते हैं। शिवपाल शक्तावत हमारे साथ कोटा से इस वक्त जुड़ रहे हैं। शिवपाल, किस तरह की कॉन्टेस्ट है और यहाँ पर भी बीजेपी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, मनोबल काफी अच्छा होगा, फील गुड होगा? जी बिल्कुल आंचल, यहाँ पर बीजेपी ने 163 सीटों पर जीत दर्ज की थी विधानसभा चुनाव में और उसके बाद में 25 लोकसभा सीटों पर भी उसने जीत दर्ज की थी। लेकिन अब जो चुनाव है वो वसुंधरा शासन पर है। 8 महीने का जो कामकाज है सरकार का, उस पर ये मतदान होना और कांग्रेस उसी को मुद्दा बना रही है। अब कांग्रेस के पास आरोप लगाने के लिए तमाम मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा था जिसको बीजेपी ने जमकर भुनाया था। अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस शासन को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन अब बीजेपी सरकार का कामकाज कटघरे में है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और कांग्रेस को उम्मीद है कि जो उसकी कमर टूटी थी राजनीतिक रूप से, सिर्फ 21 सीट जीत पाई थी वो विधानसभा में और लोकसभा में अपना खाता तक नहीं खोल पाई यहाँ पर, अब वो वापस खड़ी हो सकती है, उसको इस तरह की उम्मीद है। आंचल, चलिए बहुत जल्दी से अरविंद के पास भी चलते हैं, हमारे साथ वडोदरा से जुड़े हुए हैं। अरविंद, पहला चुनाव है जो मोदी के बिना है गुजरात में और पूरी तरह से आनंदीबेन मोदी की शैडो से निकल पाती हैं बाहर या नहीं, क्या ये वो भी लिटमस टेस्ट होगा वहां पर? जाहिर तौर पर यह बांधकर चलना होगा आंचल के आनंदीबेन का टेस्ट है, क्योंकि आनंदीबेन ने भी अभी 100 दिन पूरे किए हैं और आने वाली 17 तारीख को नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है। तो गुजरात भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर विश्वस्त है और जो गुजरात की 9 विधानसभा सीटें और 1 लोक के आनंदीबेन का टेस्ट है, क्योंकि आनंदीबेन ने भी अभी 100 दिन पूरे किए हैं और आने वाली 17 तारीख को नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है। तो गुजरात भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर विश्वस्त है और जो गुजरात की 9 विधानसभा सीटें और 1 लोकसभा सीट है, उन सीटों को जीतकर नरेंद्र मोदी को एक जीत का तोहफा देना चाहती है। हालांकि ये बड़ोदरा है और मैं इस समय बड़ोदरा की सीट पर जो वोटिंग हो रहा है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये बड़ोदरा में कांग्रेस की तरफ से नरेंद्र रावत हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई मलाल नहीं है कि वडोदरा उनकी कर्मभूमि रही, जन्मभूमि रही, सब छोड़ के वो उन्होंने वाराणसी को अपना लिया, कोई मलाल नहीं है वहां के वोटर के दिल में? देखिए, कुछ लोग हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा और पूछने की कोशिश करूंगा कि नरेंद्र मोदी के जाने का उनको कहीं कोई मलाल है क्या यहाँ से? अब नरेंद्र मोदी ने यहाँ की सीट खाली की है, तो आपको क्या लगता है? नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ की हमारा जो पिछले 10 साल उन्होंने यहाँ किया है बहुत अच्छा किया है। यहाँ से उन्होंने जो सीट खाली की है उससे हमें कोई रंज तो नहीं है, हमें ऊपर से गर्व है कि हमारा गुजरात आज वो अपना सेंट्रल में है और हमारा जो गुजराती है वो जहाँ जाता है वो हर एक को अपना बना लेता है। ये एक हमारी खासियत रही है गुजराती की और हमें बहुत गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। हमें बड़ौदा वासियों को बहुत गर्व है और हम सोचते हैं कि हर जगह हमारा नेतृत्व पूरे देश में है, ऐसे हमें पूरे विश्व में भी कर पाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। हमें कोई रंज नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ से सीट वो दूसरे उम्मीदवार को खड़ा करना पड़ा है, वो हमें इससे कोई रंज नहीं है। एक और युवा वोटर है जो अभी अभी वोट देकर आई है, उनसे जानना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी ने ये सीट खाली की है, क्या किस बात का मलाल है? नहीं, मतलब उन्होंने वाराणसी को चुना है तो हमें कोई ऐसा अफसोस नहीं है कि क्यों उन्होंने वाराणसी चुना है। मतलब गुजरात में तो अभी भी ऐसा ही है कि भाजपा ही आएगी, तो ऐसे कोई वो नहीं है कि नरेंद्र मोदी चले गए और आज मतलब वो जैसे होता है कि हर एक टाइम में चुनाव होती है तो नरेंद्र मोदी आते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी नहीं आ पाए हैं। ठीक है, तो अफसोस भी नहीं है, लेकिन इस बाढ़ की वजह से भी थोड़ा रहेगा, लेकिन फिर भी मतलब ठीक है। तो ये हमारे सहयोगी अरविंद वडोदरा से थे। लेकिन अरविंद, आपके साथ जो लोग थे लगता है पूरी तरह से बर्थडे गिफ्ट देने की तैयारी में है मोदी जी को। 17 तारीख को वो आएंगे वहां पर, तो पूरी तरह से वो वोटर हैं जो मोदी को शायद वोट करते आए हैं। यहाँ पर 33 विधानसभा सीटों पर हमारी नजर है जहां पर इस वक्त भी वोटिंग जारी है। हमारे साथ एक वरिष्ठ लोगों का पैनल जुड़ा हुआ है, एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर हमारे साथ संबित पात्रा भी बीजेपी का पक्ष रखेंगे और रोली हमारे साथ जुड़ेंगी समाजवादी पार्टी से। लेकिन उससे पहले एक क्विक रिएक्शन, अगर एक चीज आप तीनों लोग वॉच आउट कर रहे हैं आज के इलेक्शन में जो निकल कर आएगी, आलोक जी से शुरू करते हैं।
देखिए, निश्चित रूप से मैं अभी भी मानता हूं कि मोदी जी की प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ेगा। यदि चुनाव में जिस तरह की सीटों पर हर जगह वो जीतते हैं और जहां पर उनका नहीं प्रभाव है वहां भी यदि जीतते हैं तो उसका एक अलग मैसेज आएगा। लेकिन ये जिन राज्यों में उनका असर रहा है, खास करके उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दुष्परिणाम उनके लिए कोई हो सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश खुद मान के चल रही है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, यदि एक दो सीटों पर भी यदि फर्क पड़ता है तो उससे लोगों को लगेगा कि नहीं, ये एक लहर वाला स्थिति बदली है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी परीक्षा आज भी ये सही है कि ठीक है, मोदी जी कोई उसके सामने नहीं थे, प्रधानमंत्री के ऊपर चुनाव नहीं लड़ाया था, लेकिन लोगों की जो धारणा लहर की थी वो कहीं न कहीं टूटेगी। विनोद जी, देखिए, ये जहां चुनाव हो रहे हैं तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा जो स्टेक है वो बीजेपी का है। वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, तो सबसे ज्यादा जब स्टेक बीजेपी का है और बीजेपी के नेता मोदी जी हैं। तो निश्चित रूप से जैसे आलोक जी ने कहा, भाई जैसे ही लोकसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड के चुनाव हुए, हालांकि 3 सीटें थी लेकिन तीनों सीटें कांग्रेस जीत गई, तो एकदम से हुआ क्या मोदी का जादू खत्म हो गया। हालांकि फैक्टर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन एक बात जब आती है तो ये बात होती है इन चुनावों में भी, चूंकि सबसे ज्यादा स्टेक बीजेपी का है, ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के ही एमएलए थे जो लोकसभा में चले गए हैं। उत्तर प्रदेश में सारे एमएलए बीजेपी के थे, गुजरात में भी 9 के 9 सीटें जो चुनाव हो रहा है वो बीजेपी के थे। तो ये सब बीजेपी के ही एमएलए हैं। तो अगर वो सीटें कम होती हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लेकर के ये जरूर आएगा कि भाई एक जो लहर और एक ये था कि आंधी थी वो कम हुई। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इससे मोदी सरकार की लोकप्रियता के पैमाने को मापना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। ठीक है, प्रदीप जी, एक लाइन में आपका कमेंट, फिर ब्रेक पे जाना है। देखिए, मेरा मानना है कि ये सही है कि स्टेक बीजेपी का ज्यादा है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी कुछ सीटें जीतती है तो उसके लिए ये बहुत बड़ी संजीवनी होगी। देखिए, समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह एक तरह से अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो स्थिति उत्तर प्रदेश में उनकी बन गई है उसमें लग रहा है कि अगले चुनाव में जब भी होंगे वो लौट कर आने वाले नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ी संजीवनी उनको बोलने के लिए, बीजेपी मान लीजिए 3-4 सीटें हार जाती है तो कुछ दिन तक आलोचना होगी, मोदी लहर रुक गई, थम गई और बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है और फिर ये शांत हो जाएगा। शायद यही वजह है लेकिन 3 समाजवादी पार्टी अगर एक दिन के अंदर वो मैनपुरी में, क्योंकि वाकई ये अस्तित्व की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई। मैनपुरी ऐसा क्षेत्र है जहां मुलायम सिंह को बार बार चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाना पड़ता। इस बार भी 2014 में भी लोकसभा में जाना पड़ा, इस बार भी पूरा समय उनको लगा। 5 बार जीत चुके हैं वहां से, लेकिन इसके बावजूद तेज प्रताप के लिए अगर उनको बाकायदा हार जाते हैं मुलायम सिंह यादव तो समाजवादी पार्टी के राज्य सरकार के अस्तित्व पर भी सवाल उठने लगेंगे। वहां कैंप में ये सोच हो जाएगी कि ये फिर हम लौटकर विधानसभा में आएंगे कि नहीं। और ऐसे विधायकों की आजकल किसी पार्टी में कमी नहीं होती। और बहुत सारे विधायक, क्योंकि अक्सर ये शगुफे बीजेपी की तरफ से छोड़े जाने हैं, कितने विधायक हमारे साथ संपर्क में हैं, ये भी बहुत बड़ी खतरे की घंटी हो सकता है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। और ब्रेक के उस पार हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा और रोली मिश्रा भी जुड़ेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं।